आज हम समझेंगे सारे कॉलम्स के बारे में जो यूजुअली एड्स मैनेजर पे अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पिन करना। जो एडवर्टाइज आपकी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है उसको आप पिन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे लर्निंग पे। तो हमने अपने विनर्स एड्स में चेंजेस किए थे जिसके वजह से ये लर्निंग स्टेज में चला गया। अब लर्निंग स्टेज का मतलब ये है कि वो एड्स ऑप्टिमाइज करेगा मेटा, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड हो सके। अब इस मेटा एड्स को ऑप्टिमाइज होने के लिए कितना टाइम लगता है? तो यूजुअली जब तक आपको 50 लीड्स नहीं मिलती, मेटा उस एड को ऑप्टिमाइज करेगा, जिसको 7 दिन लगते हैं। तो अगर हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स आपको ये बता देता है कि जो आपकी एड परफॉर्म कर रही है उसमें से आपको कितने लीड जनरेट हो रहे हैं, और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें कितनी सेल्स आई है। ओवरऑल आपको ये रिजल्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बताता है। रीच के बारे में अगर हम बात करें तो रीच ये होता है कि कितनी बार हम लोगों तक पहुंचे जो कि सारे के सारे यूनिक यूजर्स थे। और अगर हम उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक आदमी को कितनी बार एड्स हमारी दिख रही है। तो यूजुअली पहले ही हम खुद से सेट किया करते थे, लेकिन जब हम यूजर्स को कंटिन्यूसली दिख रहे थे तो उसकी वजह से हमारे एड सेट्स ब्लॉक भी हो जाते थे। लेकिन इसलिए मेटा ने ये भी प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया, जहां पर फ्रीक्वेंसी वो खुद देखता है। वो समझता है यूजर को कितनी बार ऐड दिखाने से कन्वर्जन आएंगे, उसके हिसाब से वो वर्किंग करता है। अभी कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड चलाई, उस पर एक लिंक ऐड की, और एक लिंक ऐड करने पर कोई बंदा उस पर क्लिक करके आपकी ऐड पे जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट। अगर हम इन कैंपेन को ध्यान से देखें तो आपको एक लीड पड़ी है $10 के करीब, और जबकि उसके ऊपर वाली ऐड को अगर हम देखें तो आपको मिली है 7 लीड्स, वो भी सिर्फ $2 के करीब। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ऐड जो हम स्पेंड कर रहे हैं बजट, उससे हमें आउटपुट कैसे टाइप का मिल रहा है, क्या हम प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। कॉस्ट पर रिजल्ट्स कैलकुलेट कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल 100 लीड्स आती है आपको एक एड से, और उसमें से सिर्फ एक बंदा आपका प्रोडक्ट परचेस करता है जो कि था $20 का, तो इसे हम 1% कन्वर्जन पकड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर आपका प्रोडक्ट $50 का है और ₹30 आप स्पेंड कर रहे हो कस्टमर को बेचने के लिए, तो आप $20 कमा रहे हो। तो कॉस्ट पर रिजल्ट से हमें ये पता चलेगा कि हम कितने स्पेंड में कितना पैसा बना रहे हैं। तो अगर हम लीड की कॉस्ट को समझे तो 20/100 करने पर हमें मिलता है 0.2 सेंट्स। तो आपको एक लीड पड़ रही है 0.2 सेंट्स में। तो अगर सेल को समझे, जो कि बहुत सिंपल है, फॉर एग्जांपल आपका $50 का प्रोडक्ट है और आपने $30 एड्स में सेंट स्पेंड किया, और जिससे आपको 100 लीड आई, और 100 लीड से आपका एक कन्वर्जन हुआ, तो यूजुअली अगर हम कैलकुलेट करें तो $20 आप बना रहे हो। तो ये प्रॉफिटेबल ऐड है आपकी। अगर हम अभी बात करेंगे बजट के ऊपर, तो बजट आपको याद है हमने स्टार्टिंग में $20 सेट किया था। आप उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपकी ऐड प्रॉफिटेबल है तो आप उसको हर हफ्ते 20% से उसका बजट इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और एट दी एंड आपके बिजनेस को फायदा होगा। अब अमाउंट स्पेंड आपको ये बताएगा कि आपके पर एड सेट पे अब तक कितने पैसे स्पेंड हुए हैं। तो इसमें आपको ये भी दिखेगा जो एड्स में ऑटोमेटिकली पैसा स्पेंड होना बंद हो चुका है, क्योंकि फेसबुक उसे एक हफ्ते तक रन करने के बाद ऑब्जर्व करता है कि उससे कोई लीड जनरेट नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आप उसको एंड भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो अपने एंड से, ताकि वो और ज़्यादा स्पेंड ना हो, क्योंकि रिजल्ट तो आ रहे नहीं है। तो अभी एंड्स में आपको ये पता चल जाएगा ऑनगोइंग कौन से एड्स चल रही है। तो स्केड्यूल में आप ये देख सकते हो कि आपकी एड्स कब से स्टार्ट है और उसको आगे चल के आपको कब बंद करनी है, वो भी कर सकते हो। लेकिन हम उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, हम चलेंगे अभी इंप्रेशन पे। इंप्रेशन ये है कि कितनी बार हमें एक यूज़र को हमने एड्स दिखाई है। तो स्टार्टिंग में आपने रीच को देखा होगा जो कि 500 थी, तो उसमें से काफ़ी सारे यूज़र्स को दो दो बार एड्स देखी है। अभी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट दिख रही होगी लीड जनरेट करने के लिए। लेकिन एट दी एंड जैसे जैसे ऐड ऑप्टिमाइज होती चलेगी, इसका कॉस्ट कम होते जाएगा। और हमें यही करना है, जब भी हम टेस्टिंग करेंगे जो हमें कम पैसे में अच्छा आउटपुट देगा, हम उसी एड्स को चालू रखने वाले हैं। अब लिंक क्लिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जितने बार लोगों ने लिंक पे क्लिक किया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप लिंक पर क्लिक का कॉस्ट भी देख सकते हो यहाँ पे, कि कौन सा ऐड पे अगर यूजर क्लिक कर रहा है तो कितना कॉस्ट पड़ रहा है। उसके हिसाब से भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करके वो ऐड को जज कर सकते हो। सीटीआर के बारे में बात करें तो ये आपको एक परसेंटेज देता है कि कितने परसेंट लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया हमारे लिंक पे। और अगर हम क्लिक ऑल पे बात करें तो क्लिक ऑल ये है कि कौन से यूजर्स ने हमारे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया, चाहे वो लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या लिंक पे क्लिक किया। तो ये ओवरऑल क्लिक्स के बारे में आपको बताता है। अभी हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके कस्टमाइज कॉलम को समझेंगे। जब भी आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पे जो जो ऑप्शन है वो आपको सारे एक साइड में दिख जाएंगे। अब आपको जो जो यूजफुल नहीं है वो उसको निकाल सकते हो, और जो चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना।
तो आपने ऐड टू कार्ट वाले मैट्रिसेस को इसमें डाल देना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में डाला, उसके हिसाब से उसने परचेस किया। अब ये ऑप्शन को ऑन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे हमें पूरा पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट को कार्ट में डाला और वहाँ से परचेस किया। तो जब भी हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो हम उनमें से इन लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स लोगों ने हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेस किया है। तो हम उनको अपनी ऐड क्यों दिखाना चाहेंगे जबकि वो ऑलरेडी हमारे यूज़र है। अब जैसे ही इसको सेव करोगे आपको सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको सारा चीज़ें कैलकुलेट नहीं करना है, आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपकी सेल कितनी हो रही है, लीड्स कितनी है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपने ROAS को अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो इसमें वो भी ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड मिलता है जहाँ पर आपके वेबसाइट में कितने परचेस हुए वो आपको क्लियरली मेंशन होकर दिखेंगे। तो जिससे फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई मैनेजर है जो आपकी एड्स मैनेज करता है, आप डायरेक्टली उसको चेक करके इसके हिसाब से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।